आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर गो काजी गो के नारे लग गए। अदालत के अंदर भी पीपल्स पार्टी के एक साबिक कारकुन और सीडीए के साबिक मुलाजिम ने चीफ जस्टिस के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और उन्हें अदालत से बाहर निकलवा दिया गया। 63 ए केस अहम मरहले में दाखिल हो गया। किसी भी वक्त फैसला मतवक्कुह है। सारा दारो मदार हुक्मरान इत्तेहाद का इस फैसले पर है। बैरिस्टर अली जफर को क्यों इमरान खान से मुलाकात की इजाजत दी गई, ये मैं बताऊंगा। फिर दूसरा मामला नाज़रीन, इरफान सिद्दीकी साहब मौलाना फजल रहमान को मनाने पहुंच गए। वो मेन मुज़ाकराती कमेटी कहाँ है? डार साहब वाली, बिलावल साहब वाली, वो कहाँ हैं? इरफान सिद्दीकी को क्यों जाना पड़ा? क्या वो नवाज शरीफ का कोई खास पैगाम लेके गए? ये मैं आपको बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूँ तारिक सुमैर डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ। आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर गो काजी गो के नारे लग गए। अदालत के अंदर भी पीपल्स पार्टी के एक साबिक कारकुन और सीडीए के साबिक मुलाजिम ने चीफ जस्टिस के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और उन्हें अदालत से बाहर निकलवा दिया गया। 63 ए केस अहम मरहले में दाखिल हो गया। किसी भी वक्त फैसला मतवक्कुह है। सारा दारो मदार हुक्मरान इत्तेहाद का इस फैसले पर है। बैरिस्टर अली जफर को क्यों इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी गई, ये मैं बताऊंगा। फिर दूसरा मामला नाज़रीन, इरफान सिद्दीकी साहब मौलाना फजल रहमान को मनाने पहुंच गए। वो मेन मुज़ाकराती कमेटी कहाँ है? डार साहब वाली, बिलावल साहब वाली, वो कहाँ हैं? इरफान सिद्दीकी को क्यों जाना पड़ा? क्या वो नवाज शरीफ का कोई ख़ास पैगाम लेके गए हैं? ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आता मैं नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीटीआई के हामी वकला का एक मुजाहरा था और रेड जोन को ऐसे बंद कर दिया इस्लामाबाद पुलिस ने जैसे खुदा न खास्ता कोई लाखों लोग आ रहे हों, कोई हज़ारों के जुलूस आ रहे हों। सरीना चौक से बंद कर दिया, डी चौक से बंद कर दिया, मैरियट से वाली साइड से बंद कर दिया, हत्ता के मारगला रोड भी बंद कर दिया। मैं ज़ाती तौर पे 1 घंटा उस ट्रैफिक में फंसा रहा। पता नहीं 2-2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई और कोई भाई क्या है, 50-100 वकला ही थे ना, आप उनको हैंडल नहीं कर सकते? मोहसिन नकवी साहब, पूरे आम शहरियों को तकलीफ देनी है। जिन वकला ने वहां, वो तो पहले ही पहुंचे हुए थे, वो तो पहले ही पहुंचे हुए थे और आपने पूरा शहर इलाका बंद किया हुआ। को खुदा का खौफ करें। इसको मैनेजमेंट नहीं कहते, इसको मिस मैनेजमेंट कहते हैं। नाज़रीन, वकला थे, दावा किया जाता है कि जी 500 वकला थे वहाँ, कोई 50-100 के लगभग वकला थे। मीडिया उनसे ज़्यादा था और सिक्योरिटी उनसे ज़्यादा थी पुलिस की, और नारे लगा रहे थे वकला, गो काजी गो के नारे, यानी चीफ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़, और आइनी तरमीम नामंजूर, और इस तरह फिर इमरान खान को रिहा करो। ठीक है, उनका राइट है, नारे लगा रहे थे। लतीफ़ खोसा साहब जो हैं, सीनियर वकील हैं, साबिक गवर्नर हैं पंजाब के, वो पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा हैं फैसलाबाद से। वो इनके बारे में बहुत कुछ ऐसी बातें करते हैं तो वो शेयर नहीं की जा सकती, वो जाने और वो जाने। वो कहते हैं कि हमारे अरकान उठाए जा रहे हैं आईनी तरमीम के लिए, मंडी लगाई जा रही है, और जब आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने वाली होती है तो मुल्क में तमाशा लगा दिया जाता है। और वो कहते हैं हुकूमत का प्लान है जिसको वो कामयाब बनाना चाहती है कि आईनी अदालत का सरबराह काजी फायज ईसा साहब होंगे और सुप्रीम कोर्ट के सरबराह जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। बड़ी खबर दी है उन्होंने, इन दोनों घर पूरे। और वो कहते हैं तमाम इख्तियारात अहम
आइनी अमूर से मुतल्लिक आइनी अदालत को दे दिए जाएंगे। और ये सारी, तो मेरा आपसे सवाल है लतीफ़ खोसा साहब, जनरल बाजवा के लिए कानून साजी किसने की थी? ये नहीं आप बताते। कौन आगे आगे था जिसकी रिहाई के लिए आजकल आप शोर मचा रहे हैं? इमरान खान आगे आगे थे, फिर नवाज शरीफ भी साथ मिले, फिर आपकी साबका पार्टी पीपल्स पार्टी भी साथ मिली, कानून साजी की गई। उस पूरी बात करें ना आप, सिर्फ काजी साहब के खिलाफ बोगस निकाल रहे हैं आप, क्योंकि वो आपको कहते हैं वो, हालांकि उनको कहना नहीं चाहिए कि आप सरदार क्यों लिखते हैं, सरदार लतीफ़ खोसा साहब, यानी क्यों लिखते हैं सर नाम के साथ, हालांकि ये पर्सनल ये बातें नहीं होनी चाहिए। तो ये आज वकला का था। फिर अदालत के अंदर एक मुस्तफ़ैन काज़मी साहब हैं जो CDA के मेंबर के तौर पे रिटायर हुए। मैं बड़ा पुराना उनको जानता हूँ। वो PSF के बड़े अहम ओहदेदार थे, पीपल्स पार्टी के, बड़ी जद्दोजहद की पीपल्स पार्टी के लिए किसी ज़माने में उन्होंने, और कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे हैं, यूनियन के सदर भी थे वहाँ यूनिवर्सिटी के शायद। तो सारी ज़िंदगी उन्होंने पीपल्स पार्टी की हमायत की और CDA के अंदर अपनी मुलाजमत रखी। अब उन पे वो इमरान खान के हामी हो गए, ठीक है, उनका राइट है, काला कोट भी आजकल पहनते हैं, काली ऐनक भी पहनी होती है बाबर अवान साहब की तरह। तो वो अदालत में अब बैरिस्टर अली ज़फ़र अब दलाइल दे रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, ये बीच में खड़े हो गए जी। तो क्या चीफ जस्टिस साहब इनको फूल पेश करते? उन्होंने मना किया, जब ये बदतमीज़ी पे उतरे पुलिस ने बाहर निकाल दिया। तो अब ये इमरान खान साहब के नज़दीक हो जाएंगे, क्योंकि PTI में कल्चर एक और भी जमातों में है कि जो इस तरह का लबुलहजा अपनाता है वो क़यादत के करीब हो जाता है। तो ये सारा मामला था मुस्तफ़ैन काज़मी साहब का। मैं अदालत की ज़रा थोड़ी सी कार्रवाई बताता चलूँ। आज अदालत के अंदर फिर एतराज़ उठाया बैरिस्टर अली ज़फ़र ने बेंच पे तश्कील पे, तो वो रिजेक्ट कर दिया गया। फिर उन्होंने इस्तदा की अदालत से कि इमरान खान से मेरी मुलाकात नहीं होनी कराई जा रही, आप कराएं। तो अदालत ने हुक्म दिया कि आप जाएं, इमरान खान से मिल कर आएँ, उनसे जो भी आपने पूछ कर आना है केस से मतलब तो आप कर दें। ये हो गया, सारी उस पर बात हुई है। फिर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस साहब ने कहा हम आपको बर्दाश्त करते हैं, बर्दाश्त करें तरमीमी आर्डीनेंस। फिर अब वो एक और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने बड़े रिमार्क्स दिए जी। वो कहते हैं लोगों को मर्जी के बेंच बनाने की आदत है, अब वो ज़माने चले गए। यानी वो आप रेफ़र कर रहे थे साकिब निसार को, आसिफ सईद खोसा को और जस्टिस उमर अता बंदयाल के मामले को। वो कहते हैं क्या अगर एक जज साहब नहीं आ रहे, बार बार बुलाने के बावजूद, जजेस कमेटी में नहीं आ रहे, बेंच में बैठाते हैं वो नहीं आ रहे, तो क्या हम उस पर कर दें? फिर वो एक इतराज़ हुआ कि नज़रसानी अपील में फ़ैसले लिखने वाले जज की मौजूदगी लाजमी है। तो उस पर भी जवाब दिया चीफ जस्टिस साहब ने कि ये आइनी सवालात हैं, आप अपनी बात कर लें, हम इसका फ़ैसले में अपना ज़िक्र कर देंगे। तो ये सारी आज कार्रवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और कल तक समाअत मुलतवी हो गई है। हुकूमत सारा रिलाई कर रही है इस फैसले पे और दावा कर रही है कि हम कर लेंगे, आइनी तरमीम मंजूर करा लेंगे। देखते हैं आगे क्या सूरत हाल बनती है। मौलाना फजल रहमान साहब का घर हाज़िर है, दरवाज़े खुले हैं, कोई फूल लेके आ रहा है, कोई मिठाई लेके आ रहा है उनके लिए। तो इरफान सिद्दीकी साहब हैं, नून लीग के, आजकल सेनेट में पार्लियामानी लीडर हैं, कालम नवीस भी हैं, हमारे बुज़ुर्गों की तरह हैं। तो वो जनाब आज पहुंच गए हैं मौलाना साहब के पास और 1 to 1 मुलाकात की है। अब अंदर की कहानी यही है कि उन्होंने नवाज शरीफ का एक अहम पैगाम दिया है मौलाना साहब को, और देखते हैं उस पैगाम के नतीजे में अब इरफान सिद्दीकी साहब जवाबन मियां नवाज शरीफ से रब्ता करेंगे
उनको ब्रीफ करेंगे और फिर कहानी आगे क्या रुख इख्तियार करती है। तो ये सारा सिनेरियो अब बन रहा है। इस्लामाबाद के अंदर डेवलपमेंट्स बड़ी तेज़ी से हो रही हैं। और मौलाना फजल रहमान, अब तीनों जमातें हैं उनके, आज सलीम साफ़ी साहब ने बड़ा अच्छा कॉलम लिखा है कि मौलाना साहब इन तीनों जमातों से खूब बदला ले रहे हैं। सलीम साफ़ी साहब कहते हैं, उन्होंने अपने कॉलम में आता, बड़ा लंबे चौड़ा कॉलम है, मुख्तसरन मैं 2-3 बातें उसमें शेयर कर देता हूँ। कि वो कहते हैं कि नून लीग के इत्तेहादी रहे, उनसे भी दुखी हैं। पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी रहे, उनसे दुखी हैं। पीटीआई के कभी इत्तेहादी नहीं रहे, लेकिन पीटीआई ने उनके बारे में और मानी, पीटीआई ने जो कुछ कहा, जो उनकी तज़दीक करते थे, अब वो सब उनके दर पे हाज़िर होते हैं। सब कहते हैं मौलाना साहब हमारी तरफ आ जाएं, मौलाना साहब हमारी तरफ आ जाएं, मौलाना साहब हमारी तरफ आ जाएं। और मौलाना साहब खूब मज़े ले रहे हैं अपनी बेइज्जती के, और एंजॉय भी करते हैं निजी तौर पे जब ये लोग मुलाकात करके चले जाते हैं और बाहर मीडिया के सामने कुछ और दावा कर रहे होते हैं, अंदर कुछ और बात हो रही होती है। तो ये मौलाना साहब की अहमियत बड़ी है, ज़ीरक सियासतदान है और चंद वो पुराने सियासतदानों में से रह गए हैं। एक शख्सियत हुआ करती थी किसी ज़माने में, नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान मरहूम साहब, वो भी एहतजाजी तहरीकें चलाने के माहिर थे और वो उन सारी दुनिया उनके पास आती थी, वो अकेले होते थे और एक ही सीट जीत कर आते थे। आजकल उनका बेटा है नवाबज़ादा इफ्तिखार, पीपल्स पार्टी से एमएनए हैं। तो ऐसी शख्सियात सियासत में रौनक होती हैं और सियासी माहौल को बेहतर बनाने के लिए भी बड़ी कभी कभार मामन साबित होती है। इंशाअल्लाह नाज़रीन, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।